नमस्ते बच्चों। आज जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है? सरफेस टेंशन। ये बच्चों जो कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन, अगर हमको इसको समझना है तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन होता क्या है। अब बच्चों सरफेस टेंशन को अगर हमको समझना है तो पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन होता क्या है। बच्चों आपने ये देखा होगा कि पानी के ऊपर अगर कोई मच्छर जो है, मच्छर अगर बैठता है तो बच्चों वो जो है डूबता नहीं है। पर बच्चों उसका रीजन क्या होता है? अगर मच्छर जो है पानी के ऊपर बैठा हुआ है तो वो डूबता क्यों नहीं है? एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा बच्चों क्वेश्चन क्या आता है कि अगर जो सेविंग ब्रश है, सेविंग ब्रश को जब हम पानी में डुबोते हैं तो वो उसके ब्रिसल्स जो है दूर दूर हो जाते हैं, और जैसे ही ब्रश को हम बाहर निकालते हैं तो वो फिर पास पास आ जाते हैं। अगर बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर हमको देना है तो बच्चों हमारे पास अगर हम जनरली पूछें कि ये बच्चों पानी की लेयर है और इसके ऊपर मान लो कोई मच्छर जो है, कोई मच्छर बच्चों इसके ऊपर अगर बैठ गया है तो जनरली हम एक जो है आंसर देते हैं कि ये जो मच्छर है, मच्छर के पैर के द्वारा जो है पानी को डिस्प्लेस किया गया और इसके कारण एक जो है बॉयंसी फोर्स लगा, और बॉयंसी फोर्स जो लगा उसके कारण मच्छर जो है नहीं डूबता है। पर बच्चों ये देखेंगे कि जैसे ही हम जो है पानी में केरोसिन ऑयल डाल देते हैं तो केरोसिन ऑयल डालने के बाद जो मच्छर है अगर वो इसके ऊपर बैठता है तो वो क्या हो जाता है? डूब जाता है। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट का जो सही आंसर है उसको अगर हमको समझना है तो हमको ये सरफेस टेंशन वाले कॉन्सेप्ट को जो है समझना पड़ेगा। अब बच्चों ये मान लो कि कोई एक वेसल है और वेसल के अंदर ये पूरा जो है, इसके अंदर जो है पूरा पानी भरा हुआ है। अब बच्चों ये जो वेसल है, वेसल के अंदर जो पानी भरा हुआ है तो इसमें क्या है कि जो इसके अंदर जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, मान लो यहां पर कोई जो है सेंटर में इसका कोई जो है मॉलिक्यूल्स है और बच्चों एक मॉलिक्यूल जो है इसके टॉप पे है। अब यहां पे देखना बच्चों ये है कि जो सेंटर पे मॉलिक्यूल्स है ये अपने चारों तरफ जो एटम्स हैं उसके कारण ये क्या करेगा बच्चों? ये जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और बच्चों 10 to 15 मोलिकुलर लेवल का जो रेडियस होता है इसको बोलते हैं 10 to 15 मोलिकुलर लेवल का जो बच्चों लेयर होता है इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब बच्चों ये जो ये सेंटर में जो मॉलिक्यूल्स है इसके चारों तरफ 15 मोलिकुलर लेवल तक एक जो है सर्किल बना दो, और बच्चों इसके ऊपर, इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर चारों तरफ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये मॉलिक्यूल्स को जो चारों तरफ से खींचेगा। पर बच्चों जो सरफेस के टॉप पे मॉलिक्यूल्स है इसके ऊपर भी जो है, एक तो इसके ऊपर क्या है बच्चों? इसके ऊपर जो है यहाँ पे क्या है? एयर है, और नीचे बच्चों क्या है? जो है वाटर है। तो बच्चों इसके ऊपर भी नीचे की तरफ जो है एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और एक फोर्स बच्चों क्या लगेगा? जो है ऊपर की तरफ लगेगा। तो बच्चों ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो बॉर्डर पे है ये भी जो है एक जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, और जो सेंटर में मॉलिक्यूल्स है ये भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। पर बच्चों ये जो सेंटर पे फोर्स है,
सेंटर पे जो मॉलिक्यूल है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो ये फील कर रहा है, ये यूनिफॉर्म जो है फील कर रहा है। जो सेंटर पे मॉलिक्यूल है, ये जो है यूनिफॉर्म जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। पर बच्चों जो बॉर्डर पे मॉलिक्यूल है, जो बच्चों बॉर्डर पे मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहा है कि ये जो है अनइवन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। एयर का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिफर है। अब बच्चों ये जो फोर्स, जो टॉप पे जो मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, ये जो है अंदर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे एक्चुअली क्या है बच्चों कि जैसे हम इंदौर में रहते हैं और हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम जो है इसके सेंटर में रहे, जहां पर मैक्सिमम इंदौरियंस जो है, मैक्सिमम इंदौर के लोग जो है हमारे साथ में रहे। तो बच्चों वहां पे हम क्या है, कम जो है टेंशन फील करेंगे, हमको जो है ज्यादा रिलैक्स मोड में रहेंगे। पर बच्चों जैसे ही हम आउटसाइड जाएंगे, इंदौर के आउटसाइड जाएंगे, तो वहां पर बच्चों क्या है, हमारा जो है बातचीत करने का ढंग, हमारे जो है रहने का ढंग, हमारे जो है खान पान का ढंग, वो सब चेंज होगा। तो हम वहां पे क्या बच्चों, वहां पर हम जो है टेंशन फील करेंगे। तो जो बच्चों जो सेम चीज जो अपने साथ हो रही है, वही जो है सेम जो है इस मॉलिक्यूल्स को, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, उसके साथ भी सेम कंडीशन हो रही है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, वो जो है प्रेशर जो है फील करता है, वो एक टेंशन फील करता है। और बच्चों जो ये लेयर, जो सरफेस पे जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो टेंशन फील करते हैं, वो जो टेंशन होता है, उसी को जो है हम बच्चों क्या बोलते हैं, जो है सरफेस टेंशन। अब बच्चों जो लिक्विड है, लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है कि वो जो है अपने आप को मिनिमाइज कर ले। मिनिमाइज बच्चों कैसे करे कि जो टॉप पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है, वो अंदर आना चाहता है। पर बच्चों ऐसा तो नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो सरफेस पे रहेंगे, क्योंकि अगर सारे मॉलिक्यूल्स अगर अंदर आ जाएंगे तो बच्चों एरिया बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाएगा। तो बच्चों जैसे कि हम हैं, हम अगर जो है एक जगह पे रहते हैं, तो हम जो है बॉर्डर की बजाय जो है सेंटर पे आने की कोशिश करेंगे। सेंटर पे बच्चों जैसे ही हम रहना चाहेंगे, वहां पर हमारे जो है कम्युनिटी के लोग ज्यादा होंगे और हमको ज्यादा ईज फील होगा। बच्चों सेम कंडीशन यहां पर भी होती है, सेम कंडीशन यहां पे होगी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो अंदर आने की कोशिश करते हैं। बच्चों जब ये अंदर आने की कोशिश करेंगे, तो ये अपने एरिया को जो है श्रिंक करेंगे, ये अपने एरिया को मिनिमाइज करेंगे। तो बच्चों ये जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू मिनिमाइज टेंडेंसी टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, टेंडेंसी टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, इसे ही इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो बच्चों आपने ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि सरफेस टेंशन होता क्या है। बच्चों सरफेस टेंशन को आपने इजीली समझ लिया कि अब बच्चों ये जो मच्छर वाला केस है, मच्छर वाले केस में क्या होता है कि मान लो बच्चों ये जो है बच्चों वाटर की लेयर है, और इसमें जो है कोई मच्छर ने जो है इसके ऊपर जो है अपना पैर को रखा। अब बच्चों ये जो लेयर है, लेयर क्या करेगी कि इसका एरिया अभी क्या है, बड़ा हुआ है, तो ये लेयर क्या करेगी, ये अपने आप को श्रिंक करने की कोशिश करेगी। श्रिंक जैसे करेगी तो ये ऊपर की तरफ एक जो है फोर्स लगाएगी। जैसे ही ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो उस फोर्स के कारण इस जो मॉस्किटो है, उसका वेट जो है इक्वल हो जाता है, और वो मच्छर जो है पानी में डूबता नहीं है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट कि मच्छर जो है पानी में जब बैठता है तो वो क्यों नहीं डूबता है, वो इसी कॉन्सेप्ट सरफेस टेंशन के कारण ही। जो सरफेस टेंशन जो लग रहा होता है, सरफेस जो
होता है, सरफेस अपना जो मिनिमम एरिया जो है एक्वायर करने की कोशिश करता है, और वो अपना जो मिनिमम एरिया एक्वायर करता है उसके कारण वो एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स के कारण जो मॉस्किटो है, मच्छर है, उसका वेट जो है बैलेंस हो जाता है, और मच्छर जो है पानी पर बैठ जाता है और वो डूबता नहीं है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया सरफेस टेंशन का। अब इसका जो है, इसका अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल डिफिनेशन समझे, तो बच्चों मैथमेटिकल डिफिनेशन समझने के लिए मान लो कि एक जो है, एक लिक्विड का एक फ्री सरफेस ले लिया हमने। बच्चों ये लिक्विड का हमने एक फ्री सरफेस ले लिया। अब बच्चों इसके ऊपर हमने मान लो एक जो है इमेजिनरी लाइन खींच दी। अब इमेजिनरी लाइन जो बच्चों यहाँ पे खींची, तो बच्चों ये जो इमेजिनरी लाइन है इसके ऊपर ये जो एरिया है, ये एरिया क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और जो ये वाला एरिया है ये अपनी तरफ खींचेगा। तो बच्चों इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स बच्चों कैसे लगेगा, ये जो है श्रिंक करने की कोशिश करेगा, और अपोजिट साइड भी श्रिंक करने की कोशिश करेगा। तो बच्चों इस जो इमेजिनरी लाइन है इसके ऊपर एक फोर्स F लगेगा, और बच्चों मान लो इसकी लाइन जो है, लाइन जो इमेजिनरी लाइन है उसकी लेंथ L है। तो बच्चों जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन मान लो S से हमने डिनोट किया, तो S बच्चों क्या हो जाता है, S हो जाता है फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ। बच्चों जो ये फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ है, इसी को हम जो है बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो बच्चों जो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ, अब अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ on imaginary line is called surface tension। तो बच्चों ये इसका जो है डिफिनेशन हो गया कि नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब बच्चों ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है बच्चों, इसके द्वारा हम जो है फोर्स को निकालते हैं। फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स क्या हो जाएगा, S इंटू L। बच्चों इसके द्वारा जो है हम फोर्स जो है निकालते हैं। अगर हमको किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, तो हम जो है उसका जो फोर्स है, फोर्स को बच्चों हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज नॉर्मल टू लेंथ। बच्चों फोर्स क्या होती है, ये नॉर्मल के लेंथ जो है नॉर्मल होती है। तो बच्चों यहाँ पे आपने सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट को समझा। सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट समझने के कारण आपने ये समझा कि बहुत सारे जो है नेचर में जो फिनोमिना होते हैं, उस फिनोमिना को हम कैसे सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट आपने समझा, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जो है इसकी डिफिनेशन को लिख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के कारण बहुत सारे फिनोमिना को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि ग्लास के ऊपर दो वाटर की जो बूंदे हैं, अगर वो नीचे की तरफ जो है गिर रही हैं, नीचे स्लिप कर रही हैं, तो बच्चों जैसे जैसे वो पास आती हैं, तो पास आने के कारण वो दोनों जो है कोलाइड होकर एक सिंगल ड्रॉपलेट बना लेती हैं। तो बच्चों वहां पर भी लॉजिक ये काम करता है कि जो ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट क्या करता है, अपना मिनिमम एरिया जो है वो जो है बनाना चाहता है। जैसे ही वो मिनिमम एरिया बनाना चाहता है, तो वो क्या है, स्फेरिकल शेप में आ जाता है। जैसे ही बच्चों दो ड्रॉपलेट है, तो बच्चों इसका जो है सरफेस एरिया ज्यादा होगा, पर ये क्या कोलाइड होकर एक सिंगल ड्रॉप जो है में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके कारण इसका जो है एरिया कम हो जाएगा। और एरिया कम होने के कारण इसका जो लॉजिक है बच्चों कि ये क्यों अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करता है, वो जो है वो उसके कारण ये जो अपनी जो
ड्रॉपलेट है वो अपना मिनिमम एरिया जो है एक्वायर करता है, और मिनिमम एरिया एक्वायर करके वो एक स्फेरिकल शेप में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों आज आपने सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट को समझा। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको एग्जाम में स्कोर करने में बहुत अधिक मदद करेगा। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच बच्चों।